नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और इन्हीं के नाम पर भारतेंदु काल भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के जी के संबंध में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 1850 है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनकी मृत्यु है वो 1885 में हुई। ज़्यादा वर्ष ये जिंदा नहीं रहे। दोस्तों, पत्रिकाएं इनकी जो है, इनसे बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इनकी पत्रिकाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहली पत्रिका बात करेंगे कवि वचन सुधा। यह 1868 ईस्वी में लिखी गई या प्रकाशित की गई, सॉरी। और दूसरी रचना है हरिश्चंद्र मैगजीन, और इसका प्रकाशन है 1873 ईस्वी में। तो ये तारीख भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। हरिश्चंद्र मैगजीन है वो 8 अंकों तक तो हरिश्चंद्र मैगजीन ही नाम रखा गया। 9वें अंक में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कि 8 अंकों के बाद क्या नाम परिवर्तन किया गया। और हरिश्चंद्र चंद्रिका में हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सर्वप्रथम प्रकट हुआ। तो यहाँ से बिल्कुल अच्छा प्रश्न बन सकता है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सर्वप्रथम किस पत्रिका है वो प्रकट हुआ। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका। अगले देखो बालबोधिनी, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1874। ये स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका है। तो पूछ लेंगे, तीनों पत्रिकाओं नाम दे देंगे, पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री शिक्षा से संबंधित पत्रिका है। तो बालबोधिनी, और इसकी प्रकाशन वर्ष है वो भी ध्यान रखना है, मासिक ये थी। आगे देखो विशेष तथ्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतेंदु ने खड़ी बोली गद्य को व्यवस्थित किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अगला देखो, दूसरा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। रस्सा उपनाम से कविता लिखते थे। तो पूछ लेंगे कि रस्सा ना उपनाम से कौन है वो रचना किया करते थे, कविता लिखते थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, वहाँ बहुत से नाम दे देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, रस्सा उपनाम से कविता लिखने वाले भारतेंदु है। 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना की। ये इम्पोर्टेंट है कि 1873 में तदीय समाज की स्थापना किसने की। तो भारतेंदु ने। या भारतेंदु किस समाज की स्थापना की, ऐसे पूछ सकते हैं। और वर्ष भी पूछ सकते हैं। तो 1873 है। भारतेंदु को उपाधि 1880 में समकालीन पत्रकार है उन्होंने दी। तो भारतेंदु उपाधि कब मिली, ये ध्यान रखना, 1880 में। और किसने दी, समकालीन पत्रकारों ने। 5वां पॉइंट देखो, भारतेंदु ने पेरोडी, छापा और गाली के रूप में कविताएं लिखी। तो ये पूछ सकते हैं ये कि पेरोडी, छापा और गाली के रूप में कविताएं किसने लिखी। तो भारतेंदु ने लिखी। इनका उर्द का शाप प्रसिद्ध है। भारतेंदु ने काशी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना की। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि काशी में कविता वर्धनी की सभा की स्थापना किसने की। तो उत्तर होना चाहिए भारतेंदु ने। हरिश्चंद्र मैगजीन में स्वयं भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में डली, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लेंगे सबसे पहले किस पत्रिका में ये बात कही कि हिंदी नई चाल में डली। 1873 में ये बात हरिश्चंद्र मैगजीन में भारतेंदु ने कही। इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र बाद में कर दिया गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। भारतेंदु को नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला देखो, इन्होंने वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग से दीक्षा ग्रहण की। तो भारतेंदु किस से दीक्षा ग्रहण की। तो वल्लभाचार्य का जो पुष्टि मार्ग है वहाँ से दीक्षित हुई। इन्होंने खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट। कालचक्र रचना के अनुसार हिंदी 1873 में नई चाल में डली। तो बाद में जो हरिश्चंद्र चंद्रिका है, हरिश्चंद्र मैगजीन में ये बात लिखी थी, बाद में कालचक्र में इसको शामिल कर लिया। तो अगर कालचक्र हो तो कालचक्र करें, दोनों नाम नहीं होंगे। हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये दोनों नाम नहीं होंगे। कालचक्र होगा तो कालचक्र होगा। तो कालचक्र रचना के अनुसार हिंदी है। इस रचना में लिखा है कि हिंदी 1873 में नई चाल में डली, ये इम्पोर्टेंट है। दयानंद की रचनाओं का संकलन सुंदर तिलक नाम से किया। भारतेंदु सर्वाधिक ख्याति नाटककार के रूप में, ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। अब देखो इनकी कुछ ब्रजभाषा की कविताएं हैं, कुछ खड़ी बोली की कविताएं, तो उनको देखते हैं। भारतेंदु की ब्रजभाषा में लिखी कविताएं देखो, प्रेम मालिका,
प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, प्रेम माधुरी, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी और उत्तरार्ध भक्तमाल। तो 3 रचनाएं दे देंगे ब्रजभाषा की, एक दे देंगे खड़ी बोली। पूछ लेंगे कौन सी रचना ब्रजभाषा की नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। खड़ी बोली कविताएं देखो, रचनाएं देखो। विजयनी विजय विजंती, प्राप्ता समीरण, बकरी विलाप, फूलों का गुच्छा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। दशरथ विलाप है, बसंत होली है, विजय वल्लरी है, प्रबोधिनी है। विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा किसमें? प्रबोधिनी में। विजयंती में प्रखर राष्ट्रीय चेतना कविता है, तो पूछ लेंगे प्रखर राष्ट्रीय चेतना कविता किस रचना में है? विजयनी विजय विजयंती में। आगे तो प्राप्त स्मरण में बांग्ला के प्यार छंद लिखे गए, ये ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे भारतेंदु की राजभक्ति संबंधी कविताएं देखो। पहली है महारानी विक्टोरिया के प्रति, लॉर्ड रिपन के प्रति और सम्राट एडवर्ड सप्तम के प्रति। तो चौथा नाम दे देंगे, पूछ लेंगे राजभक्ति संबंधी कौन सी कविता नहीं है, तो 3 ये है, तो ध्यान रखना तीनों का नाम। आगे देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ देखो, ये काफ़ी 3 पंक्तियाँ हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहली है निज भाषा उनती अहे, सब उनती को मूल। तो पूछ लेंगे कि ये पंक्ति किस कवि की है, तो भारतेंदु की है। दूसरी देखो, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात है यह अति ख्यारी। यानी जो देश का धन है वो विदेश जा रहा है, ये बात मुझे बहुत खारी लग रही है, ये बात भारतेंदु जी कह रहे हैं। तीसरी देखो, भीतर भीतर सब रस्तों से हंस हंस के तन मन धन मुझसे। तो तीनों ये पंक्तियां ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप खड़ी बोली की रचनाएँ, ब्रजभाषा की रचना कविताएँ और ये 13 पॉइंट है विशेष तथ्य, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जन्म मृत्यु पत्रिकाएं जरूर ध्यान रखना, पत्रिकाओं से काफ़ी इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए। तो मैं इस क्लास को अभी यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।